मुगलों अंग्रेजों का बहाना, सपा कांग्रेस पर निशाना। जी हां, नमस्कार। स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात करेंगे मुगलों अंग्रेजों का बहाना, सपा कांग्रेस पर निशाना। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा कांग्रेस पर सियासी हमले बोल रहे हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा वार करते हुए कहा है कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। एटा में 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित श्री सीमेंट के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही है। इन्होंने साथ सबका लिया है लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है। इनके समय में ना व्यापारी सुरक्षित था, ना बेटी सुरक्षित थी और यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। सीएम योगी यह बताना भी नहीं भूले कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है। योगी के बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि तबाही तो बुलडोजर से आती है, आलोचना के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। आपको बता दें कि सीएम योगी आजकल हर मौके पर सपा सरकार के समय की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। योगी अपनी सरकार के आपराधिक माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भी बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, किंतु अब योगी ने मुगलों अंग्रेजों से तुलना कर सपा कांग्रेस को निशाने पर लिया है। क्या यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा और योगी की मुगलों अंग्रेजों की आड़ में सपा कांग्रेस को निशाना बनाने की रणनीति का क्या कारण है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुगलों का नाम लिए बिना, मुसलमानों का नाम लिए बिना, इतिहास की नाम लिए बिना काम ही नहीं चलता है, क्योंकि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान मजदूर पे, टैरिफ पे, चुनाव आयोग पे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। एक विफल सरकार है जो इतिहास के पीछे, मुसलमान के पीछे, मुगल के पीछे छुप जाना चाहती है। और जब वो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार में कौन पेंशन लेता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाता था, इस पे भी तो बात करेंगे। और फिर जब बात विकास की होगी तो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनका फीता काटते काटते भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना बंद कीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं महंगाई सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे, किसान मजदूर पे, उसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप कितनी भी कोशिश करिए इस देश को पीछे ले जाने की, लेकिन देश वर्तमान की बात करना चाहता है। आपसे सवाल करना चाहता है कि बेरोजगारी चरम पर क्यों है, दलितों महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, किसानों से भाजपा सरकार धोखा क्यों दे रही है, इन नौजवानों को नौकरियों के बजाय उन्हें पीटा जाता है। 19 पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश में एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई और इन वोट की चोरी करने वाले लोकतंत्र के हत्यारों को जनता माफ नहीं करेगी। आप कितना भी मुगलों के पास ले जाइए, गुलामों के पास ले जाइए, कांग्रेस को गाली दीजिए, लेकिन वर्तमान पर बात करिए जिस पर भाजपा पूरी तरीके से फेल। तो देखना, पूरे मुद्दे को लेकर जो है आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं सीएम योगी साहब। पिछले सपा के कार्यकाल को और अपने कार्यकाल को लेकर वो अपने कार्यकाल की खूबियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी मौका हो। और इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं भाजपा नेता संजय तिवारी जी, सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा सपा प्रवक्ता जी से है। अशोक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सीएम योगी, चाहे कोई भी मंच हो वो,
लगातार वो आक्रामक शैली में जो है जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि आपके शासनकाल के कार्यों को गिनाते हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति को बताते हुए उन्होंने आपकी तुलना जो है मुगलों से, अंग्रेजों से तक कर दी है। कितना सटीक मानते हैं जो सीएम योगी कह रहे हैं, उनके बयान को कैसे दिखते हैं? दरअसल उनका स्पेशलाइजेशन है मुगलों में, अंग्रेजों में, मुसलमानों में और पिछड़ों दलितों में। जब तक इनका नाम न ले लें तब तक उनका राजनीति फुलफिल नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने लूट की बात की। मैंने कुछ आंकड़े लेके आए। अभी विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, मानसून सत्र 3 दिन का, इसमें 1 दिन का इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट भी किया था 24 घंटे का। उसी के दौरान एक विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की। ये 18 अगस्त की वो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई है कि एम्बुलेंस टू बुलडोजर्स, स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट क्लियर्ड अनफिट व्हीकल्स फॉर मिनरल ट्रांसपोर्ट, सेज सीएजी रिपोर्ट। इसमें जानते हैं क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का माइनिंग डिपार्टमेंट इतनी इस कदर लूट मचाया हुआ था कि 83,156 व्हीकल्स को लगाया था बालू की ढुलाई करने में, पत्थरों की धुलाई करने में। वो व्हीकल जानते कौन था? एम्बुलेंस थी, बुलडोजर था, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा। तो इस तरह के 83,156 व्हीकल से बालू ढुलाई हो रही थी उत्तर प्रदेश में माइनिंग डिपार्टमेंट में। दूसरा, आपको चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का अगर भ्रष्टाचार का एक मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश जब से योगी जी सरकार में आए कितने घोटाले हुए हैं। इवन अपने इस घोटाले में योगी सरकार ने 5% कमीशन वाला जो इनका एक आईएएस अधिकारी था, इन्वेस्टर समिति का सीईओ था अभिषेक प्रकाश, उसको सरकार कहीं छुपाई हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको बाहर करिए, कम से कम वो नाम तो बताए कि 5% में कौन कौन खा रहा था हिस्सा। आप इसके अलावा मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा, हाईकोर्ट ने कहा ये मां गंगा सफाई अभियान का जो पैसा है इसको लूटा जा रहा है, ये बंदरबाट हो रही है। भगवान राम के मंदिर में आप देखिए अयोध्या में किस तरह से अभी 150 करोड़ रुपए का एक पुल बना था। अभी तो अवधेश प्रसाद जी हमारे सांसद जी ने उसको संसद में भी उठाया। वो 150 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल एक बरसात नहीं झेल पाया। तो ये आलम भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार का पूरा संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा है। और सबसे बड़ा इसके अलावा भ्रष्टाचार अगर आप देखेंगे तो जल जीवन मिशन के तहत वो पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। तो लूट का अगर कोई मॉडल अगर किसी का देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी का लूट का मॉडल देखिए, योगी सरकार का लूट का मॉडल देखिए। 3-4 पानी की टंकियां धराशायी हो चुकी उत्तर प्रदेश में। किसी घर में अभी नल जल वाला जल पहुंचा नहीं है, सारे रास्ते खोद के छोड़ दिए। सब पेमेंट में सबका कितना। आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी, आपने सुना यहाँ पर अशोक यादव जी, आपके जो मुखिया है वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है हमारे शासनकाल में अच्छी है, लेकिन अशोक यादव जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अयोध्या के ब्रिज का एग्जाम्पल दिया है, एक समिति प्रबंधक का एग्जाम्पल दिया है। कैसे देखेंगे अशोक यादव जी के आरोपों को? संजय तिवारी जी। सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सफाई में बैठकर इनके मुखिया बॉलीवुड की अभिनेत्रियों का नाच देखा करते थे, वो भूल गए। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए। सारे उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडों का राज था। अतीक के कुत्ते को दुलारते हुए मुलायम सिंह का फोटो छपता है, उसको ये भूल गए। इनकी सरकार में सिर्फ यादव और मुसलमान क्या इस प्रदेश के नागरिक थे? और सारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस प्रदेश की नागरिक नहीं थी। मुसलमानों की अराजकता लोग भूल गए। घोटाले पर घोटाले इनके राज में थे। अगर इनके अंदर ताकत है तो आज सड़क पर आकर इन घोटालों को उजागर करें। बड़े आरोप लगा रहे हैं संजय तिवारी जी अशोक यादव जी पे। अशोक यादव जी आपका जवाब लेंगे, सीधे रुख करेंगे कांग्रेस पर। रवि जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, जिस तरीके से संजय तिवारी जी बोल रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका रुख भी जानना चाहेंगे। आप वैसे तो
सत्ता में आप रहे, लेकिन मिलीजुली सरकार रही है, समर्थन की सरकार रही है। कैसे देखते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ भी आपका मेलजोल रहा है लंबे अरसे तक, चाहे 1992 से लेकर अब तक की बात की जाए तो कई बार साथ रहा है आप लोगों का, टूटा भी है साथ, लेकिन भ्रष्टाचार में अगर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी दाग लगते हुए नजर आ रहे हैं। अंग्रेज मुगलों से बात की जाए, अंग्रेजों से बात की जाए, कहीं ना कहीं वो कटाक्ष 1947 के बाद से लेकर आपको भी कटघरे में खड़ा कर रहा है सीएम योगी का बयान। नहीं, देखिए मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने इतने अहम मुद्दे पे अपने इस मौजू को रखा है कि मेरे समय से इसको 4 दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुगलों ने लूटा। आपको पता होना चाहिए कि 1526 में बाबर के आने के बाद और बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने इस देश को बनाया, और आज जो आप कुर्ता पहन के बैठे हैं ये भी मुगलों की देन है। हिंदू धर्म में जिस शेरवानी के साथ हम शादी करने जाते हैं ये भी मुगलों की देन है, और जिस आगरे के ताजमहल को आप 7 अजूबों में गिनते हैं ये भी मुगलों की देन है, और जिस लाल किले पे प्रधानमंत्री जी 104 मिनट भाषण दिए वो भी लाल किला आज हमारी आन बान और शान, इस देश की पहचान मुगलों की ही देन है। और 17वीं दशक में 17वीं सदी में भारत की जीडीपी लगभग 28% हुआ करती थी, जिसमें यूरोप और अमेरिका की संयुक्त जीडीपी 30% थी। और आप सोचें कि उस समय हमारा सिल्क का व्यापार जो हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, ये उन्हीं मुगलों की देन थी। और अंतिम जो उनके शासक थे बहादुर शाह जफर, मुगल यहाँ आए लेकिन कुछ लेके नहीं गए, इस देश को सवाजा, संवारा, सजाया और खूबसूरत बनाया। और देश प्रेम देखिए, मैं आपको बताता हूं दो बिंदु। बहादुर शाह जफर को मेजर हडसन ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो आपके पास, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जानकी, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेज तलवार की। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? गाजियों में जब तलक रहेगी ईमान, गाजियों में जब तक रहेगी ईमान, गाजियों में जब तक रहेगी बू ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये उनकी मोहब्बत को दिखाता है। अब आप आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं। जब इन्होंने कांग्रेस की बात की, ये वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया इस देश के कांग्रेसियों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पुराण की धरती है, ना कि पुराण की धरती है। इनके रिश्तेदार लगते हैं मुसलमान। ये मुसलमानों की प्रशंसा में जिस तरह से ये कलमा पढ़ रहे हैं, इनको इस देश की महाभारत जो 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता रामायण इनको नहीं आती। ये मुगलों के रिश्तेदार हैं जो इस्लाम की प्रशंसा में उनके गीत गा रहे हैं, कह रहे हैं अरे उन मुगलों को जहां से वो आतताई आक्रांता आए थे वहां आज तक कुछ नहीं है, वहां धूल उड़ती है, रेत उड़ती है। इस देश का समृद्धशाली इतिहास है, भारतीय सनातन संस्कृति का एक वैभवशाली इतिहास है। संजय तिवारी जी, तुम शर्म करो, क्या अपनी बहन बेटियों को उन मुगलों से ब्याहोगे? तुम्हें गर्व होता है तो अपनी बहन बेटियों को उन मुगलों से ब्याह दो। संजय जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि प्रताप जी कुछ कह रहे हैं। जी गलत बात है। संजय जी सुन लीजिए, रवि प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मौका दे रहा हूँ सर, मौका आपको भी दे रहा हूँ। कम से 30 सेकंड में बात को पूरा कीजिए सर, 30 सेकंड में बात पूरा कीजिए। ठीक है, इस तरह की बदतमीजी नहीं ठीक है। जिन आक्रांताओं ने इस धरती को संजय तिवारी जी प्लीज उनको सुन लीजिए, मैंने आपको मौका दिया, 30 सेकंड उनको मौका दे रहा हूँ। जी रवि प्रताप जी बोलिए। नहीं क्या सुनाएंगे, किसी को गाली सुनाएंगे? 15 अगस्त को देश का बंटवारा कराया, लाखों लोग पाकिस्तान से काट के। संजय जी सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। संजय जी आपको भी मौका दूंगा। रवि प्रताप जी 30 सेकंड में बात को पूरा कीजिए। रवि प्रताप जी। कपिल मिश्रा जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 अगस्त को जिस फोटो को जारी किया था इनके तेल मंत्रालय ने, उसमें उस सावरकर जी को महात्मा गांधी से ऊपर दिखाया और राष्ट्र ध्वज से ऊपर दिखाया। इनको यह पता होना चाहिए कि 1937 में, बिल्कुल जब 1937 में पहला चुनाव हुआ था, 11 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 3 प्रोविंस में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। उस इटली की महारानी जो इस देश की संस्कृति,
इस देश के आचार विचार से बहुत दूर है, जिसने इस देश को सिर्फ लुटवाने का काम किया, इस देश में हवा तक बेच दी उसने। मनमोहन सिंह को मुखौटा बनाकर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा उसने। तुम किस मुंह से बात करते हो भाई? संजय जी, आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से मन की बात सुनानी है तो डिबेट मत कराइए। संजय जी, मैं इनको कह रहा हूं कि संजय उसी जी, सावरकर के रवि प्रताप जी, संजय जी आप थोड़ा सा चुप रहिएगा। रवि प्रताप जी, मेरे कुछ सवाल हैं, चूंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं। पहले मेरे सवाल को 1 मिनट का जवाब दे लेने दीजिए और शांति से सुने, डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। 1937 के चुनाव में सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, सिंध और बंगाल में 12 इनके एमएलए जीत के आए थे हिंदू महासभा के, और ये उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान रही थी। अलामा इकबाल ने 30 में कह दिया था, और उसी के साथ ये बना रहे थे। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे बंगाल में और 60 रुपए की पेंशन में थे, और आज महात्मा गांधी से तुलना करके उसी आरएसएस को जो 53 साल तक झंडा नहीं फहराता है, 60 रुपए पे जी रहा था पेंशन लेकर के, और ये कहते हैं मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्यों मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे? 3 प्रदेशों में 12 थे और वहां वित्त मंत्री बने थे। ये बात नहीं बताते हैं, ये 100 साल तक इनको याद नहीं आया। और ये सावरकर को और ये बताइए, अगर पुलाप है, हम झंडा और डंडा दोनों रखते हैं, हम इस अगर मैं देश के गलत कह रहा हूं, माता हैं। रवि, हमने संजय जी कुछ मैं सवाल कर लूं, संजय जी कुछ सवाल मैं कर लूं। रवि प्रताप जी, संजय जी दोनों को रोकना चाहूंगा। कठमुल्लों को वोट के खातिर इस संजय जी देश को बताइए की डिबेट की मर्यादा क्या सौदा होती है? नहीं करने देंगे। संजय जी कुछ मैं सवाल कर लूं, मेरे भी कुछ सवाल हैं अपने। और रवि जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि मुगल यहां पर आए, मुगलों ने लाल किला बनाया, इंडिया गेट बनाया, तमाम प्रकार के आपने ऐतिहासिक इमारतों का एग्जाम्पल दे दिया है। मैं इस देश का नागरिक हूं, क्या मुगल अपने यहां से लेकर आए थे? क्या मैं एक लाइन में जवाब, आपका 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा सारे, सुनिए। क्या वो अपने यहां से लेके आए थे? और आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जजिया कर वसूला जाता था हमारे हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के पैसों से ही वो बना के गए, कोई अपना पैसा लुटा के नहीं गए हैं रवि जी यहां पर, जो आप उनके गुणगान गा रहे हैं। कपिल मिश्रा जी, त्रावणकोर में यहाँ पे स्तन ढकने का टैक्स लिया जाता था हिंदू राजाओं से। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, वो अगर आए थे तो उन्हीं की देन थी कि 17वीं सदी में GDP में थे। मैं ये नहीं कह रहा इसने क्या किया, बात आज उठी है। और ये जिस कांग्रेस की बात करते हैं, जो गाय भैंसों की तरह महिलाओं को रखते हैं, 3 तलाक हमने खत्म करवाया, फतवा वो जारी करते हैं। संजय मिश्रा जी, चलिए संजय जी और संजय जी, रवि जी दोनों को रोकना चाहूंगा, सीधा रुख करेंगे यादव जी का। संजय जी और रवि जी दोनों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तुम्हारे मुंह से ये शब्द कैसे निकल रहे हैं? तुम हिंदू हो ही नहीं सकते, तुम इस देश के हो ही नहीं सकते, तुम्हें अफगानिस्तान भेजना चाहिए। संजय जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी जी कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी, हमेशा से आपको जो हिंदू मुस्लिम करने के लिए आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं आप, और आप जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल निराधार है। योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक भी आज हमारी जितनी सरकार की योजनाएं हैं सबका लाभ ले रहे हैं, किसी के लिए उसमें कोई दुराग्रह नहीं है। जिस प्रकार से इन कांग्रेसियों ने देश को लूटा है आज तक, अब ये सत्ता से बाहर हैं, इनको इस कारण कष्ट हो रहा है। और आपके सामने, ये पूरे देश के सामने, ये बेशर्मी से उन आतताइयों, उन आक्रांताओं का, बाबर जैसे, तैमूर जैसे, इस तरह के आतताई, औरंगजेब जैसे आतताई, जिनका खूनी इतिहास है, उसकी प्रशंसा के ये गीत गा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, ये बहुत बेशर्म लोग हैं। रवि जी, आप जितना रवि जी, योगी सरकार का जो भी कार्यकाल चल रहा है, इतने करीब उनको 7-8 साल हो रहे हैं कार्यकाल करते पूरा करते हुए, क्या आप सहमत हैं उनके जीरो टॉलरेंस की नीति से जो वो कह रहे हैं? नहीं, कपिल मिश्रा जी, देखिए आप डिबेट कर रहे हैं कि योगी जी ने 4 चीजें कही। योगी जी ने कहा मुगल, योगी जी ने कहा अंग्रेज, योगी जी ने कहा कांग्रेस, और योगी जी ने कहा समाजवादी। चलिए, तो इन चारों पे करिए और जरा कहिए भाजपा के नेता से जरा धैर्य से सुने।
मैंने इनको मुगलों का दे दिया कि जो कहा कि देश की विरासत से पहचान मिटा दी। मैंने सिर्फ पहचान तक बात की थी। इस देश को IIM रवि जी, आप मुद्दा लेके अपना मुद्दा खुद तय करेंगे या जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पर आप बात करेंगे? मेरे सवालों का जवाब देना। मुगल पे पहुंच रहे हैं आप। मैं आपसे संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज प्लीज, संजय जी कुछ मेरे भी सवाल हैं। संजय जी मैं आपसे भी आपको भी समय दूंगा। संजय जी मैं आपको समय दूंगा। संजय जी प्लीज। संजय जी, रवि जी मेरा आपसे एक सवाल यह है कि आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है, उनके साथ रहे हैं आप कई समय में, और आज योगी सरकार का कार्यकाल दिख रहे हैं। कौन सी सरकार ने अच्छा कार्यकाल किया है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो किस सरकार को आप ज्यादा नंबर देना चाहेंगे अच्छे कार्य के लिए, जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए? नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या आज का डिबेट जीरो टॉलरेंस पे है? आपने कहा इन्होंने सीधे कांग्रेस पे बात उठा दी और समाजवादी बात उठा दी। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हमारी विरासत आज आई है 23 कंपनियों को बेच करके मोदी जी विरासत पहुंचा रहे हैं। अभी ये 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। 4.46 ट्रिलियन इस देश की इकोनॉमी है। पहली बार भारत के सकल घरेलू उत्पाद से देश में कर्ज ज्यादा है। 55 लाख करोड़ देश ने कर्जा लिया था 2014 उत्तर प्रदेश की बात करिए ना रवि जी। और आपने जो जीरो टॉलरेंस की बात की थी, चंद्रशेखर को समर्थन दिया था और इस देश का सोना गिरवी रखा गया था। भूल गए क्या? याद करो। तुम आज 23 कंपनियों की बात करते हो, तुमने सोना तक गिरवी रखवा दिया था। किस मुंह से बात करते हो भाई? चलिए, अरे संजय तिवारी जी, जरा डिबेट की मर्यादा और भाषा पे संयम रखें। आप किसी नेशनल टीवी पे बैठे हैं और आपको किसने बिकवाया था उसने देश को जो इस देश के लोग। चलिए संजय जी और रवि जी, समय का अभाव है, दोनों मेहमानों से क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। इस चर्चा को यहीं सार्थक बनाया जाए और देखना होगा कि अब पूरे जो है 2027 की साथ कैसे होगी। फिलहाल के संजय जी और रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के साथ बनने के लिए। तो देखा आपने 2027 की चुनाव से पहले जो है लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस तो अपने आप को जो है बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के कार्यकाजों को लेकर, सरकारों के कार्यकाल को लेकर जो है कमियां यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि यह जनता तय करेगी कि किसका कार्यकाल कितना अच्छा रहा और कितना बुरा रहा। 2027 के चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी कि तीसरी बार सीएम के पद पर योगी विराजमान होंगे या फिर अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस। यह सब 2027 के नतीजों के बाद देखना होगा। फिलहाल के लिए बस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।